कर्मों का फल, मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म के तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी इसी पर आधारित है। एक बार एक शिव भक्त घनिक शिवालय जाता है। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर सोचता है कि क्या करूं? यदि बाहर उतार कर जाता हूं तो कोई ना कोई उठा ले जाएगा और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा। सारा ध्यान जूते पर ही रहेगा। उसे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई देता है। वह घनिक भिखारी से कहता है, भाई मेरे जूते का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आऊं? भिखारी कहता है, ठीक है, मैं आपके जूते का ख्याल रखूंगा। अंदर पूजा करते समय घनिक सोचता है कि हे प्रभु, आपने ये कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वह पैरों तक महंगे जूते पहनता है, तो किसी को आपने पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाए। वह घनिक निश्चय करता है कि वह बाहर आकर भिखारी को 100 का नोट देगा। बाहर आकर वह घनिक देखता है कि वहां ना तो भिखारी है ना ही उसके जूते। घनिक ठगा सा रह गया। वह कुछ देर भिखारी का इंतजार करता है। शायद भिखारी किसी काम से कहीं चला गया हो, पर वह भिखारी नहीं आया। घनिक दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल देता है। रास्ते में फुटपाथ पर देखता है कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। घनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचता है, पर वह देखता है कि उसके जूते भी वहां रखे हैं। जब घनिक दबाव डालकर उससे जूते के बारे में पूछता है तो वह आदमी बताता है कि वह भिखारी उन जूते को 100 रुपए में बेच गया। घनिक वहीं खड़े रहकर कुछ देर सोचता और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल देता है। उस दिन घनिक को उसके सवालों के जवाब मिल गए। समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहाँ मिलेगा, पर यह नहीं लिखा होता है कि वह कैसे मिलेगा। यह हमारे कर्म तय करते हैं, जैसा कि भिखारी उस दिन तय था कि उसे 100 रुपए मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश, अपयश, लाभ, हानि, जय, पराजय, दुख, शोक, लोभ, परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।